अवचेतन मन की शक्ति कैसे करें जागृत और पाएं सफलता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपके भीतर एक ऐसी शक्ति छुपी है जो आपकी किस्मत बदल सकती है, जो आपको असंभव से संभव की ओर ले जा सकती है और दुनिया को आपके विचारों से झुका सकती है। जी हां, ये शक्ति है आपका अवचेतन मन। ये वो ताकत है जो आपके हर सपने को हकीकत में बदल सकती है, हर मुश्किल को आसान बना सकती है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस अद्भुत शक्ति को जागृत किया जाए ताकि आप खुद कहें, मैं अपने जीवन का निर्माता हूं। दोस्तों, हमारा मस्तिष्क दो भागों में बंटा है। पहला है चेतन मन, जो अभी सोच रहा है, जो तर्क और लॉजिक से चलता है, और दूसरा है अवचेतन मन, जो सब कुछ बिना शोर किए सहेजता है, बनाता है और चलाता है। यह अवचेतन मन एक विशाल समुद्र की तरह है जिसकी गहराई नापना असंभव है, और इसी गहराई में छुपे हैं आपके सारे संस्कार, आपकी सारी आदतें, आपके सारे विश्वास। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मनुष्य का मित्र है और मन ही उसका शत्रु। यानी जो अपने अवचेतन मन को नियंत्रित कर ले, वो जीवन पर नियंत्रण कर लेता है। अगर आपके अवचेतन मन में नकारात्मक विचार भरे हैं तो आप जीवन में हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने अवचेतन मन को सकारात्मक विचारों से भर दिया तो सफलता आपके कदम चूमेगी। यह अवचेतन मन एक बीज की तरह है। अगर आपने इसमें नकारात्मकता का बीज बोया तो आपके जीवन में दुख और निराशा के कांटे उगेंगे। लेकिन अगर आपने इसमें सकारात्मकता, आशा और विश्वास का बीज बोया तो आपके जीवन में खुशियों के फूल खिलेंगे। तो दोस्तों, समझ लीजिए, आपके पास एक जादुई शक्ति है, आपका अवचेतन मन। इसे पहचानिए, इसे नियंत्रित कीजिए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। दोस्तों, हर वो काम जो आप बिना सोचे करते हैं, जैसे चलना, बोलना, डरना, सपने देखना, सब अवचेतन मन की शक्ति से होता है। जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो शुरुआत में आपका चेतन मन हर चीज पर ध्यान देता है, संतुलन बनाने पर, पैडल मारने पर, ब्रेक लगाने पर। लेकिन एक बार जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं तो यह सब आपके अवचेतन मन में चला जाता है और फिर आप बिना सोचे समझे साइकिल चला पाते हैं। थॉमस एडिसन ने बिजली का बल्ब इसी अवचेतन से कल्पना की। उन्होंने हजारों बार असफलता देखी लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उनका अवचेतन मन उन्हें लगातार प्रेरित कर रहा था। विवेकानंद कहते थे, एक विचार को पकड़ो, उसे जियो, सोचो, उसका सपना देखो, वही बनोगे। और विज्ञान भी मानता है 95% निर्णय आप चेतन से नहीं, अवचेतन से लेते हैं। मतलब अगर आप अपने अवचेतन में सफलता, धन, शांति भर दें तो दुनिया आपको वैसी ही मैनिफेस्ट करके देगी। यह ब्रह्मांड एक विशाल चुंबक की तरह है। आप जैसी ऊर्जा बाहर भेजते हैं, वैसी ही ऊर्जा आपकी ओर खींची चली आती है। अगर आप नकारात्मक सोचते हैं तो आपके जीवन में नकारात्मकता ही आएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक सोचते हैं तो सफलता आपके कदम चूमेगी। तो दोस्तों, अपनी सोच बदलें, अपना अवचेतन मन बदलें और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। चैप्टर 3, अवचेतन मन को कैसे जागृत करें। दोस्तों, अब सवाल यह है कि इस अवचेतन मन को कैसे जागृत करें, कैसे इस शक्ति को अपने वश में करें। तो चलिए, मैं आपको कुछ सरल और प्रभावी तरीके बताता हूं। पहला तरीका, सुबह उठते ही एफर्मेशन दो, मैं शक्ति हूं, मैं सफल हूं, मेरे भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा है। 3 बार जोर से बोलो, मन भी मानेगा, ब्रह्मांड भी सुन लेगा। दूसरा तरीका, विजुअलाइजेशन, कल्पना करो जैसे मिल चुका हो। आंख बंद करो, अपने सपनों को देखो जैसे सच हो चुका है। मन में गाड़ी नहीं, उसकी चाबी लो। नौकरी नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर पकड़ो। तीसरा तरीका, 21 दिन की तकनीक, रेपिटेशन। जो वाक्य आप रोज 21 बार दोहराते हो वही अवचेतन में बैठ जाता है। जैसे संस्कार वैसे संसार। चौथा तरीका, ध्यान, मेडिटेशन। हर रोज 10 मिनट खुद को शून्य में ले जाओ। यही शून्यता से उपजता है ब्रह्मांड का सामर्थ्य। इन तरीकों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें। विश्वास रखें, धैर्य रखें, याद रखें, आपके अवचेतन मन में अपार शक्ति है। इसे जगाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। चैप्टर 4, हिंदू दृष्टिकोण से रहस्य। दोस्तों, हमारे वेदों में ऋषियों ने ध्यान और तपस्या से अपने अवचेतन को ब्रह्म चेतना से जोड़ दिया था। गायत्री मंत्र, AUM का उच्चारण, ये सिर्फ मंत्र नहीं बल्कि आपके अवचेतन की कोडिंग प्रणाली है। जैसे कंप्यूटर का प्रोग्राम अपडेट होता है, वैसे ही अवचेतन मन मंत्रों से अपडेट होता है। मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मत्परः।
गीता 6:14 यानी जिसने मन को ब्रह्म में लगाया वह परम शांति को प्राप्त करता है। यह ध्यान, यह मंत्र, यह योग, ये सब आपके अवचेतन मन को जगाने के प्राचीन और सिद्ध तरीके हैं। इन तरीकों को अपनाइए और देखिए कैसे आपका जीवन बदल जाता है। उतरो, अब आपकी बारी। दोस्तों, अब वक्त है स्वयं को जगाने का। अब वक्त है सोच को ब्रह्मांड से जोड़ने का, क्योंकि जब आप अपने अवचेतन मन पर राज करते हैं तब आप दुनिया पर राज करते हैं। तो कमेंट करो, मैं अपने अवचेतन मन को जागृत कर रहा हूं, और इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाओ जो खुद को कमजोर मानते हैं, क्योंकि जो अपने मन को बदल सकता है वो अपना भाग्य भी बदल सकता है। अब दोस्तों, जब हमने अवचेतन मन की शक्ति और उसके महत्व को समझ लिया है, तो चलिए जानते हैं कि ध्यान और योग के अभ्यास से हम अपने अवचेतन मन को और भी अधिक जागृत कैसे कर सकते हैं। ध्यान और योग के माध्यम से आप अपने मन को शांत कर सकते हैं, अपने विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं और अपने अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। ध्यान आपको अपने भीतर की आवाज सुनने और अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने में मदद करता है। योग आपके शरीर और मन को संतुलित करने का एक अद्भुत तरीका है। योग के विभिन्न आसन और प्राणायाम अभ्यास आपके अवचेतन मन को जागृत करने में सहायक होते हैं। तो दोस्तों, आज से ही ध्यान और योग को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाएं और अपने अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाएं। याद रखें, जब आप अपने अवचेतन मन को जागृत करते हैं तब आप अपने जीवन को एक नई दिशा में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार तक ध्यान और योग के साथ अपने अवचेतन मन की शक्ति को बढ़ाएं और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाएं। धन्यवाद। अब दोस्तों, जैसे हमने ध्यान और योग के माध्यम से अवचेतन मन को जागृत करने के तरीकों के बारे में जाना, वैसे ही अब हम जानेंगे कि सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव के माध्यम से भी हम अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक सोच का मतलब है कि हम अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़ें, नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। जब हम लगातार सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा अवचेतन मन भी सकारात्मक दिशा में काम करने लगता है। आत्म सुझाव एक और महत्वपूर्ण तरीका है। यह एक प्रकार का मानसिक अभ्यास है जिसमें हम खुद को सकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं सफल हो सकता हूं, मुझे अपने ऊपर विश्वास है, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं। इन सकारात्मक सुझावों को बार बार दोहराने से हमारा अवचेतन मन इन्हें सत्य मानने लगता है और हमारी सोच और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन आता है। दोस्तों, यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें और आत्म सुझाव के माध्यम से अपने अवचेतन मन को सही दिशा में निर्देशित करें। इससे हम अपने जीवन में असंभव को संभव बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज से ही अपने विचारों को सकारात्मक बनाएं और आत्म सुझाव का अभ्यास करें। इससे आपका अवचेतन मन जागृत होगा और आप अपनी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन देखेंगे। ध्यान और योग के साथ साथ सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं और अपनी सफलता की राह को आसान बनाएं। धन्यवाद। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अवचेतन मन की शक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। जब हम अपने अवचेतन मन को जागृत कर लेते हैं तो हमें इसका सही उपयोग करना भी आना चाहिए। सबसे पहला उपाय है उद्देश्य तय करना। एक साफ और स्पष्ट उद्देश्य निर्धारित करें। यह उद्देश्य आपके अवचेतन मन को एक दिशा देगा और आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने में मदद करेगा। दूसरा उपाय है अपने उद्देश्य को विजुअलाइज करना। अपनी सफलता की कल्पना करें, जैसे कि आप उस लक्ष्य को पहले ही हासिल कर चुके हैं। यह विजुअलाइजेशन आपके अवचेतन मन को प्रेरित करेगा और आपको प्रेरित रखेगा। तीसरा उपाय है निरंतर प्रयास और धैर्य। अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। धैर्य रखें और अपने उद्देश्य की दिशा में छोटे छोटे कदम बढ़ाते रहें। चौथा उपाय है खुद पर विश्वास। आत्मसंदेह को दूर करें और अपने ऊपर विश्वास रखें। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो आपका अवचेतन मन भी आपकी मदद करेगा और आपको सफलता की ओर ले जाएगा। अंत में सकारात्मक सोच और आत्म सुझाव को हमेशा बनाए रखें। नकारात्मक विचारों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। आत्म सुझाव के माध्यम से अपने अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करें। दोस्तों, इन उपायों को अपनाकर आप अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग कर सकते हैं और जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें,
सफलता के लिए सही दिशा में निरंतर प्रयास और सकारात्मक सोच की आवश्यकता होती है। धन्यवाद दोस्तों। अब जब हमने अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने के उपायों पर चर्चा की है, तो आइए जानें कि इसे बनाए रखने के लिए कौन कौन सी दैनिक आदतें अपनाई जा सकती हैं। सबसे पहली आदत है सुबह का ध्यान। हर दिन सुबह उठकर कुछ समय ध्यान में बिताएं। यह आपके मन को शांत करेगा और आपके अवचेतन मन को जागृत रहने में मदद करेगा। ध्यान के माध्यम से आप अपने मन को केंद्रित कर सकते हैं और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी आदत है ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना। हर दिन रात को सोने से पहले एक डायरी में उन चीजों को लिखें जिनके लिए आप आभारी हैं। यह आदत आपके अवचेतन मन को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करेगी और आपको खुशहाल और संतुष्ट महसूस कराएगी। तीसरी आदत है सकारात्मक आत्म सुझाव। दिन में कम से कम 2 बार अपने आप को सकारात्मक सुझाव दें, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं स्वस्थ हूं। यह आत्म सुझाव आपके अवचेतन मन को सकारात्मक और प्रेरित रखेगा। चौथी आदत है प्राणायाम। प्राणायाम का अभ्यास आपके मन और शरीर को संतुलित रखेगा और आपके अवचेतन मन को जागृत रखने में मदद करेगा। इससे आपके जीवन में ऊर्जा और उत्साह बना रहेगा। अंत में एक स्वस्थ और नियमित दिनचर्या अपनाएं। सही समय पर सोना और उठना, संतुलित आहार लेना और नियमित व्यायाम करना आपके अवचेतन मन को स्थिर और सक्रिय रखेगा। दोस्तों, इन दैनिक आदतों को अपनाकर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति को बनाए रख सकते हैं और अपने जीवन में सफलता और खुशहाली प्राप्त कर सकते हैं। याद रखें, छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपने अब तक अवचेतन मन की शक्ति को जागृत करने और बनाए रखने के कई उपाय सीखे हैं। अब हम कुछ सामान्य प्रश्नों और उनके उत्तरों पर चर्चा करेंगे जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। प्रश्न 1, अवचेतन मन को जागृत करने में कितना समय लगता है? उत्तर, यह व्यक्ति पर निर्भर करता है। कुछ लोगों को कुछ हफ्तों में परिणाम दिखाई देने लगते हैं, जबकि दूसरों को कुछ महीनों का समय लग सकता है। निरंतर अभ्यास और सकारात्मक सोच से यह प्रक्रिया तेज हो सकती है। प्रश्न 2, क्या अवचेतन मन की शक्ति से सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? उत्तर, अवचेतन मन की शक्ति आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है और आपको समस्याओं का समाधान खोजने में मदद कर सकती है। लेकिन यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि यह एक सहायक उपकरण है, चमत्कार नहीं। आपको मेहनत और धैर्य से भी काम करना होगा। प्रश्न 3, क्या अवचेतन मन की शक्ति का दुरुपयोग हो सकता है? उत्तर, हां, अवचेतन मन की शक्ति का दुरुपयोग भी हो सकता है यदि आप इसे नकारात्मक उद्देश्यों के लिए उपयोग करते हैं। इसलिए हमेशा सकारात्मक और नैतिक उद्देश्यों के लिए ही इसका उपयोग करें। प्रश्न 4, क्या अवचेतन मन की शक्ति का उपयोग करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है? उत्तर, हां, अवचेतन मन की शक्ति का सही उपयोग करने से मानसिक तनाव कम हो सकता है। ध्यान, प्राणायाम और सकारात्मक आत्म सुझाव जैसे अभ्यास आपके मन को शांत और संतुलित रखते हैं। प्रश्न 5, क्या बच्चों में भी अवचेतन मन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है? उत्तर, हां, बच्चों में भी अवचेतन मन की शक्ति को जागृत किया जा सकता है। इसके लिए उन्हें ध्यान, योग और सकारात्मक सोच की आदतें सिखाई जा सकती हैं। इससे उनका मानसिक और भावनात्मक विकास बेहतर होगा। दोस्तों, ये थे कुछ सामान्य प्रश्न और उनके उत्तर। आशा है कि इससे आपकी अवचेतन मन की शक्ति के बारे में और अधिक समझ बढ़ी होगी। अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में पूछें। धन्यवाद।